नमस्ते बच्चों। नमस्ते 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 बच्चों। अनुष्का कैमरा सीधा करो बेटा। हाँ अब ठीक है। चलिए किताब कॉपी ले आए। तो हम जो कविता पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है? नाम क्या है उस कविता का? कैसा झंडा? कैसा झंडा? कैसा झंडा? हमारे राष्ट्र का झंडा। हाँ, उसका क्या नाम है? तिरंगा। तिरंगा क्यों बोलते हैं? तिरंगा क्यों बोलते हैं? तीन रंगों से बना हुआ है, इसलिए उसका नाम है तिरंगा। ये तीनों रंग भी हमें संदेश देते हैं, ठीक है ना? क्या क्या संदेश देते हैं? हाँ, केसरिया भाईचारा और प्रेम के लिए और सफेद शांति के लिए, है ना? तो हमारा तिरंगा सिर्फ तिरंगा ही नहीं और बीच में चक्र भी है उसके, ठीक है? चक्र का रंग क्या होता है? ब्लू है। हाँ हाँ। तो ये सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की मूलभूत सिद्धांत और भावनाओं का प्रतीक है, ठीक है ना? हम राष्ट्र के झंडे को कभी झुकने या गिरने नहीं देंगे। झुकने का मतलब अपमान है और गिरने का मतलब हार है, ठीक है? तो हम राष्ट्र के झंडे को कभी झुकने और गिरने नहीं देंगे। ये प्रण हम में से हर आदमी को करना होगा, ठीक है ना? क्योंकि राष्ट्र जब सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, अन्यथा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है? और ये हम सब जानते हैं कि भगवान की हम चाहे कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? कर्म अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा, लेकिन कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो भगवान उसके लिए हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये प्रण करना होगा कि राष्ट्र का झंडा ना तो झुकेगा ना तो गिरेगा, है ना? इस तिरंगे का सदा सम्मान करना चाहिए। मैंने उस दिन भी क्लास में कहा था कि यदि आप सड़क पर कहीं इसे गिरा हुआ देखते हैं तो ससम्मान उठा लीजिए। ये मत समझिए कि हम सड़क से उठाने जाएं, नहीं, हम अपने राष्ट्र के मान को बचा रहे हैं। अगर उस पर पैर पड़ जाता है तो समझ लीजिए कि उस राष्ट्र का व्यक्ति द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, वो अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इस झंडे की रक्षा करना, इस झंडे के सिद्धांत को मानकर चलना। देख रहे हो एक व्यक्ति झंडा लिया हुआ है और यहाँ सभी धर्म के लोग नजर आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, देख रहे हो ना? तो ये राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, ठीक है? भले हम बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, राष्ट्र के अंदर भी नहीं लड़ते हैं वो बात नहीं है, खूब लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन फिर भी
ये घर की आपस की लड़ाई है, लड़ने दो, लेकिन कोई विदेशी हमसे टकराए, कोई बाहर का राष्ट्र हम पर हमला करे तो हम एक हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझकर हमको चलना होगा कि ये तिरंगा हमारी पहचान भी है और हम इसके सिद्धांतों का पालन करके एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। अनुष्का कैमरा सीधा करो बेटा, 7C। इसलिए टेढ़ा हो जा रहा है। तो तुम ऐसे उलट गई हो, तुम्हारा सिर इधर हो गया है। ट्राई करो, सीधा हो जाएगा। मुझे दिखाई पड़ रही है उल्टी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हो गया, अब सही है। ईयरफोन लगाकर हम अगर उल्टे हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल है। चलो, राइट। देखो, जिसका भी यूनिफॉर्म नहीं है ना, वो सिर्फ इतना यहाँ तक रखो अपना कैमरा, ठीक है। इतना ही विजिबल होना चाहिए। जिसका यूनिफॉर्म है ठीक से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, घरेलू कपड़ा पहने हो आप, इतना ही विजिबल रहो, उसके नीचे नहीं, ठीक है एवरीवन। घरेलू कपड़ा है, आप इतना ही सिर से यहीं गर्दन तक ही दिखना चाहिए, उसके नीचे नहीं। चलिए, तो हमने इसका 2 पद पढ़ लिया था, है ना। क्या बोलो? मुझे सुन पा रहे हो? चलो शुरू करते हैं। आज इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी कि हमारी विजय का प्रतीक तिरंगा विश्व को अपनी पहचान बताता रहे, हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा सीधा रहे, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। इसके नीचे हम खड़े होकर अपने को शक्तिशाली मानते हैं। हम मानते हैं कि ये भारत की पहचान है। प्रेम सुधा, प्रेम का अमृत रस इसके छांव में बहती है, यानी कि हम मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। वीरों को हर्षाने वाला, वीर कौन है? जो सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना। सीमा की रक्षा जो लोग करते हैं वो इस झंडे को देखकर नित्य और हर पल एक नई ऊर्जा का आभास करते हैं। उनका ये लक्ष्य है कि झंडा हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे और हम सब एकता के सूत्र में बंधे रहें। मातृभूमि का तन मन सारा, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। यानी कि ये झंडा क्या है? हमारी मातृभूमि का पहचान है, ठीक है ना। ये झंडा कहीं भी दिखे, किसी को भी दिखे तो ये समझ में आ जाए कि ये किसका झंडा है, किस देश का झंडा है? भारत का, है ना। भारत का झंडा है। आप जब विदेशों में जाते हो और विदेशों के एम्बेसी में देखते हो भारत का झंडा, तो आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि ये मेरे देश का झंडा है। जो लोग विदेशों में रहते हैं ना, उनसे इस तिरंगे की कीमत पूछो। इस तिरंगे को देखकर उनके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है, ये मेरे देश का झंडा है। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे क्षण क्षण में, जब हम आजाद नहीं थे तब इस तिरंगे को
फहराने के लिए हमने बहुत बलिदान दिए, प्राणों का बलिदान दिए, आहुति दी हमने। किस लिए? स्वतंत्रता का भीषण रण था। आपने एसएसटी में आज़ादी की लड़ाई की कहानी बहुत पढ़ी होगी ना। जो भी आज़ादी के दीवाने थे उनको कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन उनका उद्देश्य था अपने देश की परिस्थितियों को बदलना। वो जानते थे कि इन परिस्थितियों को बदलने में समय लगेगा और इतना सरल सहज नहीं है। इस आज़ादी की कीमत को हम समझते हैं, लेकिन आज़ादी का फल हम चख सकेंगे ऐसा नहीं होगा। हम पहले ही चले जाएंगे, लेकिन मेरा देश आज़ाद होगा। कहाँ से आवाज़ आ रही है? किसके माइक से आवाज़ आ रही है? किसके? मयंक राज, बंद करो। तो इस प्रकार ये तिरंगा जो है वो हमारी पहचान है। अगर आपका कोई नाम नहीं होगा तो आपका जीवन सरल होगा क्या? नहीं ना। पता चला कि आपके घर के दरवाजे पर आपके नाम का प्लेट लगा होता है, नेम प्लेट होता है ना। तो वो आपका घर है। आप कोई सामान मंगवाते हो, आपका नाम देखकर आपके पास पहुंच जाता है। कोई भी आदमी आता है आपके घर, आपका नाम देखकर समझता है ये आपका घर है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोसी जबरन आपके पास आता है, आपका नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक देता है और उस पर अपना नेम प्लेट लगा देता है। तो आपकी पहचान बनी रही कि मिट गई? आपकी पहचान तो मिट गई। आपने किसी को बता दिया कि उस अपार्टमेंट में या उस जगह में, उस गली में, उस मोहल्ले में मेरा घर है, इस स्थान पर। ढूंढने वाले लोग आएंगे, आने वाले ढूंढेंगे, आपका नाम पूछेंगे, ये इसी में वो व्यक्ति रहते हैं। नहीं, वो उनका तो कहीं कोई नेम प्लेट है ही नहीं। आपकी तो पहचान मिट गई। तो जिस प्रकार आपके एक छोटे से घर की पहचान आपका नाम है, वैसे ये तिरंगा हमारे देश की पहचान है और हम में से हर भारतीय की पहचान। ठीक है? तो इसको हम कभी भी मिटने नहीं देंगे, फटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, क्योंकि इसकी खुशहाली मेरी खुशहाली है। ठीक है ना? तो स्वतंत्रता के भयंकर लड़ाई में, युद्ध में यही झंडा आसमान में लहराए कि भावना का जोश शत्रुओं का भी कलेजा दहला देती थी। हमारे वीर इतने आक्रामक होते थे, इसको याद करके। ठीक है ना? अपनी माता को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हम अपने देश को माता समान मानते हैं, पूजा करते हैं इसकी। तो अपनी माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए वीरों के मन में इस तिरंगे को देखकर जो जोश की भावना भर जाती थी। हम शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन हमारे जोश के कारण एक शक्ति को हमने पछाड़ दिया, हरा दिया, अपनी आज़ादी हमने ले ली। कांपे शत्रु देखकर मन में मिट जाए भय संकट सारा। यानी कि इस तिरंगे में इतनी शक्ति है, हमारे मनोबल को ये ऐसे बढ़ाती है, इतना जोश हमारे अंदर आ जाता है कि हम शत्रु को टिकने नहीं देते, उनके पांव उखाड़ देते हैं। कामना करता है कवि कि झंडा ऊंचा रहे हमारा।
इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य, हम अब चल निश्चय। हम निश्चय करें कि आज़ादी लेकर रहेंगे और इस झंडे के नीचे हम एकता के सूत्र में बंधकर बिना डर के, निर्भय, बिना किसी डर भय के अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार जिएंगे। बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। तो इससे आपको समझ में आया कि ये उस समय की लिखी हुई कविता है जब हम गुलाम थे। ठीक है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो इस झंडे को लेकर हम क्या सोचें कि हम भारत माता की जय बोलें और देश को स्वतंत्र कराने का ध्येय लेकर चलें, यानी कि मेरा देश आज़ाद होगा। इसके लिए हमको जितना संघर्ष करना पड़े हम करें। आप वीर शहीदों के कितने नाम जानते हो, जरा बताओ तो। शहीदों के शहीद होना किस, मैंने आपको पूछा शहीदों के नाम, शहीदों के नाम। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में मारे गए, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, मारे गए, फांसी चढ़ गए आदि इत्यादि, शहीद उनको कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे, इनका नाम सर्च कीजिएगा इनको आभार व्यक्त करने के लिए कि अगर ये ना होते तो आज हम आज़ाद भारत में जीने का अवसर नहीं पाते हम। और जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, आप डीएवी के इतिहास के बारे में जानते हो? ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, ये भी आज़ादी के पहले स्थापित हुआ स्कूल है। समझ गए? 100 से ऊपर साल हो गए। हाँ, तो ये भी आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे तो हमें उच्च शिक्षा के लिए अवसर नहीं मिलता था। तो इस विद्यालय की स्थापना दयानंद ने, ये अलख ज्योति, ज्ञान की ज्योति उन्होंने जलाई कि आप इसके लिए अपने धर्म का परिवर्तन मत करो। अंग्रेज कहते थे कि तुम्हें अगर उच्च शिक्षा और विज्ञान पढ़ना है तो तुम अपने धर्म का परिवर्तन करके ईसाई बन जाओ, तब तुमको उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। तो ये होने लगा था। ठीक है, तो हिंदुत्व अगर मिट ही जाता तो हिंदुस्तान बनता कैसे, है ना? तो इसलिए दयानंद ने इस संस्था की स्थापना की, शिक्षा के संस्था की स्थापना की कि यहाँ तुमको उच्च शिक्षा के अवसर, यानी कि तुम इंग्लिश भी पढ़ोगे, विज्ञान भी पढ़ोगे और संस्कृत अपने वेद से भी जुड़े रहोगे। ठीक है, वैदिक का क्या मतलब हुआ? वेद, जो हमारे भारत की पहचान है इस तिरंगे के समान, उस वेद का ज्ञान हमको होना चाहिए। वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, तो डीएवी में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, ये तो आप जानते ही हो, है ना? अनिवार्य है, संस्कृत क्लास 10 तक पढ़ना अनिवार्य है ना? तो आप जब तक संस्कृत नहीं पढ़ोगे, वेदों के श्लोक को आप नहीं पढ़ पाओगे। तो वेदों से जुड़ने के लिए हमको संस्कृत और हिंदी से जुड़े रहना है, और विज्ञान से जुड़ने के लिए इंग्लिश का भी ज्ञान हमको दिया गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार
हमारा ध्येय देश को हर प्रकार से समृद्ध सशक्त बनाने का था। तो वीरों ने आज़ादी की कामना इसीलिए की थी कि हमारा अपना अस्तित्व हो, हमारी अपनी पहचान हो। आओ प्यारे वीरों आओ। अब वीर केवल वही नहीं होंगे जो बंदूक उठाते हैं, ठीक है। देश धर्म पर बलि बलि जाओ। बलि बलि जाओ मतलब न्योछावर हो जाओ, अपने स्वार्थ का त्याग करो। वीर कौन होगा? मैं और तुम भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने क्षेत्र में रहते हुए यदि हमने देश के उत्थान के लिए, उसके मान सम्मान के लिए काम करते हैं तो वीरों में मेरी आपकी गिनती भी होगी। हमको ये नहीं सोचना है कि जो सीमा पर जाकर बंदूक उठाते वही वीर हैं, नहीं। कर्मवीर और धर्मवीर। कर्मवीर कविता शायद तुम लोग पढ़े हो ना? पढ़े हो? हाँ। तो कर्मवीर, धर्मवीर। अब धर्मवीर का मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ गेरुआ वस्त्र पहनकर और माला जपते रहो। धर्मवीर वो नहीं है, वो तो काम छोड़कर भाग गया, ठीक है ना। वो तो काम छोड़कर भागा हुआ आदमी है, मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। कर्मवीर जीवन के संघर्षों का सामना करना, कभी न थकना, कभी न हारना, परोपकार करना, त्याग भी करना, संघर्ष भी करना, कर्मवीर। और धर्मवीर कौन हुआ? हम मानवता के पथ से कभी हटेंगे नहीं। आकांक्षा झा, क्या कर रही हो तुम? क्यों तुम्हारा स्क्रीन इतना हिल रहा है? लेकर कहाँ घूम रही हो तुम? बैठो एक जगह पर। तुम लोग डिस्टर्ब करते हो ना इस तरह। पढ़ाई के लिए एक प्लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैमरा लेकर घूमते रहेंगे, ये पढ़ाई होती है? क्लास का, पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग सीरियल नहीं बनाते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल चल रहा है ये। तो कर्मवीर जो किसी भी आपदा से, संकट से डरता नहीं और जीवन का जो सही रास्ता है उस पर चलता है, दूसरों को भी साथ लेकर चलता है, दूसरों की भी सहायता करता है। धर्मवीर, धर्म का पालन करना क्या हुआ? राम राम करना नहीं हुआ। राम राम तो हमारी पूजा है। धर्म हमारे देश का जो सिद्धांत है, जो हमें स्वतंत्र रखता है और हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखता है, यानी कि हम अपनी सीमा का उल्लंघन कभी ना करें, वो धर्म है, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं बच्चों, झूठ कभी मत बोलना, ये आपका धर्म है। बच्चों, चोरी कभी मत करना, ये आपका धर्म है। दूसरों का अपमान मत करना, ये आपका धर्म है। नैतिकता का पालन करना, ये आपका धर्म है। कि हम यहाँ चोरी कर लें, भगवान हम चोरी कर लिए हैं, हमको बचा लीजिएगा, कभी नहीं बच सकते आप। इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि गलत काम मत करो। अगर आप गलत काम नहीं करते हो तो गलत परिणाम आपको नहीं मिलेगा। आज आपकी गलती छिप सकती है, लेकिन समय उस गलती को ले आएगा सबके समक्ष। तब आप क्या जवाब देंगे? थोड़ा सा कष्ट सह लो, लेकिन गलत कदम कभी भी मत उठाओ, ठीक है ना। और सभी के लिए अच्छे और सच्चे रहो, परोपकारी रहो। इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ बढ़िया खाना खाना, बहुत पैसा कमाना, घर में आराम से रहना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर इसी को हमने जीवन का उद्देश्य बना लिया तो हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और हमारे जीवन का नाश हो जाएगा।
एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा, यानी कि हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। हम थोड़ा बहुत झगड़ा जरूर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। देश की रक्षा का प्रश्न जहां भी उठे, हमारे आपसी मतभेद विद्वेष खत्म हो जानी चाहिए। आकांक्षा, अपना वीडियो ऑफ करो, अपना वीडियो ऑफ करो। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। क्या है कि देश की शान, तिरंगे की शान नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मेरी जान भले चली जाए। मतलब क्या है? देश के लिए त्याग की भाव। बिल्कुल, जैसे आप अपने माता पिता, परिवार और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सारे कष्ट उठाने को तैयार रहते हो, वैसे ही इस झंडे की रक्षा के लिए, इसकी शान, इसके सम्मान के लिए जो भी कष्ट हमको उठाना पड़े, वो उठाने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? इसके साथ कोई समझौता नहीं बच्चों, किसी तरह का कोई समझौता नहीं। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि जिंदगी में क्या कठिनाई आती है, लेकिन कुछ कुछ बातें तो एकदम याद कर लो। जैसे आप राम जी को पहचानते हो, जैसे आप कृष्ण जी को पहचानते हो, जैसे आप शंकर भगवान को पहचानते हो, वैसे ही आप झंडे को भी पहचानो। आप कभी भी भगवान की किसी तस्वीर को, मूर्ति को उठाकर फेंकते हो? नहीं फेंकोगे ना? तो इसी तरह इस झंडे को भी कभी गिरने मत देना, कभी गिरने मत देना, किसी कीमत पर नहीं। इसको भी भगवान से ऊपर मानकर चलो। आज हमने मंदिरों में ताला लगा दिया है ना, आज मंदिरों में हमने ताला बंद कर दिया है ना, लेकिन देश का झंडा तो नहीं झुकाया है। झुकाया है? झंडा झुकाया है हमने? नहीं। तो भगवान से भी पहले अपने झंडे का सम्मान करना है, ठीक है ना? राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान को तत्पर रहें। उसके बाद हम जितने भी पूजा पाठ करें, जो भी कर्म करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी करना बेकार होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना कि आज हमने भगवान के मंदिर में भी ताला बंद कर दिया है, परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन झंडा हमने नहीं झुकाया, ठीक है ना? तो ये झंडा कभी भी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। यदि हम में से हर व्यक्ति प्रयत्नशील होगा तो ये झंडा कभी नहीं झुकेगा। ये हमारी पहचान है और पहचान ही रहना चाहिए। विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। प्रण भी क्या होता है? व्रत लेना, किसी चीज़ के लिए ठान लेना, किसी काम के लिए। जैसे यहाँ तो आज़ादी चाहिए हमें, आज़ादी के लिए ठान लिया गया है कि इस झंडे को सबसे ऊंचा पहुंचा कर ही दम लेंगे। तो उसके लिए जान चली जाए तो चली जाए, ये काम तो करेंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सबसे पहले हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हमारा झंडा कभी भी झुकने ना पाए। हम हर भारतीय का ये धर्म है, यही धर्म है, वो पूजा धर्म नहीं है। यही धर्म है कि हम झंडे को सदैव सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे, हम इसकी पूजा करेंगे
हम इसके नीचे एकत्रित होकर एकता के साथ जिएंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके वर्कबुक में आपको क्या करना है, एक कहानी लेखन है। झंडा ऊंचा रहे हमारा कहानी लेखन। देशभक्ति का संदेश देने वाली एक छोटी सी कहानी लिखी। ये आपको लिखना ही होगा, ठीक है ना। देशभक्ति का संदेश देने वाली, जितना जगह दिया हुआ है इतना ही लिखना है। छोटी सी कहानी लिखिए। यहाँ पर आप किनारे या बीच में या जहाँ कहीं भी एक छोटा सा तिरंगा बनाकर जरूर लगाइएगा। अलग से पेपर में छोटा सा तिरंगा बना लीजिएगा पेंसिल से, जिससे भी बनाना है बना लीजिएगा और उसको लगा दीजिएगा वहाँ, ठीक है ना। उसके बाद देशभक्ति से संबंधित आप छोटी सी कहानी लिखिएगा, लेकिन कहानी का कोई माने मतलब होना चाहिए। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आप बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ अनोखा कर सकते हो। कर सकते हो ना। हाँ, तो कल का भविष्य जो है वो तुम्हारा ही है। आज अगर तुमको 10 साल के बाद एक आम का पेड़ अगर तुम आज लगाओगे तो 10 साल के बाद वो मीठे फल देने लगेगा और हमेशा देता रहेगा, ठीक है। तो तुम भविष्य के लिए आज से कुछ सिद्धांतों को लेकर उसी को धर्म समझकर बढ़ना शुरू करोगे, तभी तो एक सुदृढ़, सशक्त और सुंदर भारत में जियोगे, है ना। ये देश हमारा घर है, ये देश हमारा घर है और जितना सुंदर हम अपने घर को रखना चाहते हैं उतना ही सुंदर हमको अपना देश भी रखना होगा। तो आज के बच्चे इसकी तैयारी अभी से शुरू करेंगे, तब ना कल को एक अच्छा देश आपको मिलेगा। आपके सिद्धांत अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तब तो कल का देश अच्छा होगा। है ना। तो एक अच्छी सी कहानी लिखिएगा और एक कविता भी लिखिएगा। देशभक्ति से संबंधित एक कविता भी लिखना है सभी को। माइक बंद करो, कहाँ से आवाज आ रही है? पता नहीं क्या लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो भाई पढ़ाई के समय में। अब मैं यहाँ सर्च करूँ, ऑफ करूँ, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है? तब कितनी गलत बात है ये। आप जब क्लास में पढ़ते थे तो क्या आपके मुंह में टेप सटाया जाता था? ऐसा तो कुछ नहीं होता था। तो वहाँ डिसिप्लिन हम मेंटेन करेंगे तो हम घर में क्यों नहीं करेंगे भाई? पढ़ने का एक फिक्स प्लेस बना लो कि यहाँ बैठकर हम पढ़ेंगे। एक तो कैमरा लेकर घूमते चल रहे हैं कि क्लास केवल अटेंड करने का बहाना। ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। तो इस कविता को अब और बताओ, देश के बारे में और क्या जानकारी आप देना चाहते हो? आप किस किस को क्या क्या जानकारी है देश के बारे में दीजिए। अब आज हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को राष्ट्रभक्ति से, हाँ बोलो, कोई कविता सुनाना चाहते हो राष्ट्र से? पहले मेरी बात सुन लो। राष्ट्र से संबंधित देशभक्ति कविता किसी को याद है वो सुनाओ। कोई कहानी सुनाना चाहते हो वो सुनाओ। और किसी को कोई गाना याद हो वो गाकर सुनाओ देशभक्ति से संबंधित। चलो
एक आदमी, अगर एक मिनट, अगर एक साथ दो लोग शुरू हो जाते हो तो काइंडली कोई एक चुप हो जाना, ठीक है ना। अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, लेकिन अगर एक साथ दो लोग चार लोग शुरू हो जाते हो तो एक ही को बोलने देना, बाकी चुप हो जाना, बहुत मौका मिलेगा आपको। चलो पहले क्या सुनाया जाएगा? पहले एक राष्ट्रभक्ति गीत सुनाओ, पहले राष्ट्रभक्ति गीत सुनाओ कोई। हाँ सुनाओ। क्या हो गया? जोर से। मैं नहीं करना है, अपना नाम सेक्शन बोलिए ना। मैं बोलने से तो बोलना तो सभी को है, अपना नाम सेक्शन बोलिए। तो ये कविता है कि गाना है? ये गाना है तो गाना गाओ ना। हम होंगे कामयाब, गाओ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे गाओ। चलो सब मिलके गाओ तो ये। हाँ बोलो ना, क्या बोलना है बोलो। हाँ बोलो, जोर से बोलना। इसको भी गा सकते हैं ना, गाओ तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जोर से, अच्छे से। बॉयज को नहीं आता है कुछ? बॉयज तो क्यों पीछे पड़ रहे हो भाई, आगे बढ़ो। हाँ पूरा अच्छा से सुनाओ, बढ़िया से।